हेलो दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इस बोट और स्ट्रीम में सबसे पहले हम जानते हैं डाउन स्ट्रीम के बारे में, जिसे अनुप्रवाह कहते हैं कि अनुप्रवाह होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो डाउन स्ट्रीम है, अनुप्रवाह है यदि नाव या तैराक, मान लीजिए यदि कोई नाव या पानी में तैरने वाला तैराक धारा की दिशा में जा रहा हो। मान लीजिए ये हो गया धारा की दिशा है, ये इस तरीके से। और अगर मान लीजिए कोई नाव, इसमें कोई नाव ऐसा, ये जो नाव है ये मान लीजिए पानी का जो डायरेक्शन है वो इसी तरीके से है और नाव की भी दिशा इसी डायरेक्शन में। तो अगर पानी और नाव की दिशा अगर आपका सेम है तो उसे हम अनुप्रवाह कहते हैं। और ये जरूरी नहीं नाव का बात कर रहा हो, यहाँ कोई तैराक भी हो सकता है जो इस पानी में तैरता है, धारा की दिशा में जा रहा है। पानी की जिधर की तरफ दिशा है और नाव और तैराक दोनों की दिशा सेम है तो उसे हम अनुप्रवाह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम का। तो यहाँ पर देखिए, यदि अप स्ट्रीम कहने का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, यदि नाव और तैराक धारा की विपरीत दिशा में हो तो इसे प्रतिकूल प्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है। मान लीजिए अगर ये हो गया आपका धारा की दिशा, ये हो गया आपका धारा की दिशा, तो ये धारा की दिशा का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और उसमें जो नाव है उसकी जो दिशा है वो धारा के विपरीत है, मतलब उल्टा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसे हम अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब ये तो हमने जाना कि डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह होता क्या है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को जानते हैं। सबसे पहले है आपका धारा की दिशा या अनुप्रवाह चाल, धारा की दिशा या अनुप्रवाह में चाल। इस कंडीशन में हमें शांत जल में नाव की चाल। अब ये शांत जल क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पानी गतिशील अवस्था में नहीं है और पानी एक ही जगह रुका हुआ है तो उसे हम शांत जल कहते हैं। और उस शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल को जब आप जोड़ देंगे तो आपको धारा की दिशा में या अनुप्रवाह चाल मिल जाएगा। अब बात करें धारा की विपरीत दिशा, जिसे हम ऊर्ध्व प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। धारा की विपरीत दिशा में कभी भी आपको वैल्यू निकालने बोले या ऊर्ध्व प्रवाह में वैल्यू निकालने बोले तो इस कंडीशन में हम शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल को जब हम माइनस करेंगे तो हमें ऊर्ध्व प्रवाह प्राप्त होगा। अब बात करें इसमें कुछ और फॉर्मूले की, तो इसमें कुछ और फॉर्मूले में हम लेके आए हैं दो और इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे जिसमें आपको शांत जल में नाव की चाल और आपको धारा की चाल निकालने बोलेगा। तो देखिए दो फॉर्मूला और है, जैसे शांत जल में अगर जल में नाव की चाल निकालने बोलेगा तो अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल। मतलब अनुप्रवाह जिसमें आपका शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल उसका वैल्यू प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल उसका वैल्यू, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम धारा की चाल की बात करें तो अनुप्रवाह चाल और माइनस ऊर्ध्व प्रवाह चाल, जब ये दोनों को जब हम माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें हमें धारा की चाल प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको आज मेरा ये बनाया गया टॉपिक आपका नदी, नाव और बोट से पसंद आया होगा, जिसमें सिर्फ आज हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।